बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, शायद पिछले लंबे अरसे से हमारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ दाखिली सियासत पर है। शायद हमने अपनी तमाम दूरबीनें जो हैं वो दाखिली सियासत पर लगा रही हैं कि कौन सी पार्टी आगे जाएगी, कौन सी पार्टी पीछे रहेगी, किन चीज़ों को ठीक होना होगा, किन चीज़ों को खराब होना होगा। इस वजह से शायद हमारी आलमी तौर पर या तो तवज्जो हट गई है या फिर हमने अपनी तरजीहात को तब्दील कर लिया है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में बड़ी दो बड़ी शिकस्तें मिली हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी रियासत को बहुत बड़ा झटका मिला है नाज़रीन किराम। और मुझे ये लगता है कि ये जो दो मौजूआत हैं, ये सबसे ज्यादा डिस्कस होने चाहिए थे, सबसे ज्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए थी, इसके ऊपर टॉक शोज होने चाहिए थे। लेकिन नाज़रीन किराम, बदकिस्मती से हम फंस इस तरह से गए कि जो मौजूआत नहीं होने चाहिए थे वो मौजूआत बन गए, और जिनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए थी, जिनके ऊपर पूरी रियासत की तवज्जो होनी चाहिए थी, उन्हें हमने टट्टे खूह में डाल दिया। मैं दो चीजें नाज़रीन किराम आपके सामने रखने जा रहा हूं। पिछले दिनों में एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग ने हमारे इर्द गिर्द की, यानी कि हमारे खित्ते की पूरी सियासत को तब्दील करके रख दिया। हमारे खित्ते की जो पूरी की पूरी डायरेक्शन है उसे तब्दील करके रख दिया है। पाकिस्तान नाज़रीन किराम बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करने जा रहा है। इसके पीछे हाथ किसका है? एस्टैब्लिशमेंट का, रियासत का, हुकूमतों का है? ये फैसला करना आपका काम है। मैं दो चीजें आपके सामने रखूंगा। इन दो चीजों ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान दिया। नंबर वन, नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान से हालात खराब होना। जिस 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 मुलाकात के बारे में आपको बता रहा हूं, ये मुलाकात नाज़रीन किराम रिसेंटली हुई है। और ये मुलाकात हुई है जो भारतीय वजारत खारजा का सबसे सीनियर ऑफिसर है, मिस्री, उसकी अफगानिस्तान के वजीर खारजा, यानी कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा की अफगानिस्तान के वजीर खारजा से मुलाकात। ये इतनी बड़ी खबर है। और नाज़रीन किराम, यूं समझिए कि जो अफगानिस्तान की वो जो डिफैक्टो गवर्नमेंट थी, उसको एक समझ लीजिए जो तस्लीम, वो जो, या वो चाहते थे कि दुनिया एक्सेप्ट करे, उसकी तरफ भारत ने पहला कदम बढ़ा दिया है। चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान पहला कदम बढ़ाता, या पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान से इतने बेहतर होते कि चीजें कुछ और ही तरह से होती। लेकिन नाज़रीन किराम, भारत ने फायदा उठा लिया है। और ये कितना बड़ा नुकसान है मैं आपको बताता हूं। पहले इस बात को जरा समझिएगा। इस वीडियो को आम वीडियोस की तरह आप स्किप ना कर दीजिएगा, बल्कि इसको समझिएगा, ये पाकिस्तान कितना बड़ा नुकसान कर बैठा है। शायद हमारी तरजीहात बदल चुकी हैं। नाज़रीन करम, पाकिस्तान के लिए, जो बल्कि पूरी दुनिया के लिए, अफगानिस्तान गेटवे है सेंट्रल एशियन रियासतों का। सेंट्रल एशियन रियासतों के साथ नाज़रीन करम ट्रांजिट ट्रेड और पाकिस्तान, देखिए, ये जो सारी सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, ये लैंड लॉक कंट्रीज हैं। यानी ये सारे इनको समंदर कोई नहीं लगता है। इनकी इनकी तजारत सिर्फ और सिर्फ ज़मीनी रास्तों से हो सकती है। और आपको पता है कि किसी भी मुल्क के लिए सिर्फ ज़मीनी रास्ते से तजारत करना कितना नुकसानदेह अमल होता है। समंदर चाहिए चाहिए होता है। आपने ज़्यादा बड़ी तजारत करने के लिए आपको समंदर चाहिए होता है। तो ऐसे में क्या करती हैं लैंड लॉक कंट्रीज? अपने हमसाय ममालिक के समंदर के रास्ते को इस्तेमाल करती हैं। अब इन तमाम सेंट्रल एशियन रियासतों के लिए नाज़रीन करम, एक मुल्क की बंदरगाह सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है पाकिस्तान की बंदरगाह। यानी चाहे वो कराची बंदरगाह हो, पोर्ट कासिम, या फिर गवादर की बंदरगाह, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा हमने पैसा लगाया, इतनी डेवलपमेंट के अंदर माल खर्च किया, चाहे वो हो या पोर्ट कासिम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। इन तमाम जो है ना वो लैंड लॉक कंट्रीज के लिए। यानी कि हम ये कर सकते हैं, अब उन उन तमाम लैंड लॉक कंट्रीज का जो दरवाजा है नाज़रीन करम, वो अफगानिस्तान है। यानी अफगानिस्तान इतनी अहमियत का हामिल है, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, टेररिज्म और इन सारी चीज़ों को हटा के, इकोनॉमिक लिहाज से अफगानिस्तान इतनी अहमियत का हामिल है कि अगर सिर्फ तिजारत अफगानिस्तान के रास्ते शुरू हो जाए तो पाकिस्तान हर साल 20 से 25 बिलियन डॉलर्स, 20 to 25 बिलियन डॉलर्स सिर्फ ये ट्रांजिट ट्रेड और ये टैक्सेस और इन सारी चीज़ों से इकट्ठे कर सकता है, जिसके अंदर लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने रूट्स देने हैं। आपने गर्म पानियों तक उनको सिर्फ जो है ना वो आपने एक्सेस देनी है। लेकिन पाकिस्तान नाज़रीन किराम लंबे अरसे से सिर्फ इस जो वर्जिन मार्केट पड़ी है, जिसको पाकिस्तान टैप नहीं कर सकता था, उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई, और फिर अफगानिस्तान के अंदर भारतीय सरमायाकारी और ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान ने सबसे पहला काम ये किया, पाकिस्तान ये चाहता था कि जिस दिन गवर्नमेंट तब्दील होगी, हम भारत को उठा के बाहर फेंकेंगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान भाई भाई होंगे, उस दिन हमारे लिए तमाम तर चीजें जो है वो तब्दील हो जाएंगी। यानी कि पाकिस्तान की ख्वाहिश ये थी, पाकिस्तान का सोच ये थी कि उस दिन हम भारत को मारेंगे ठुड्डा और कहेंगे कि भाई मियां तुम वहां पर जाओ, ये हमारा बरादर मुल्क है, हम जाने हमारा। लेकिन नाज़रीन किराम, काम उल्टा हो गया। अब ये किसकी गलती है मुझे नहीं पता।
यहाँ पर अफ़गान पनाह गुज़ीनों को निकाला गया। उधर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को काफ़ी शिकायतें रहीं। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी होती रही। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हमले किए। पक्तिया में, खोस्त में आपको पता है कि पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हमले किए गए और इन सारी चीज़ों ने नाज़रीन किराम सूरत हाल को इतना इतना दहशतज़दा और इतना वहशतज़दा कर दिया है कि अब वो, मेरा ख़्याल है कि कोई चीज़ अब शायद दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र ही नहीं आएगी। रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पेशावर गए, विजिट किया और वहाँ पर भी उन जो बातें आई सामने बार-बार, जो सियासी क़यादत यानी कि अली अमीन गंडापुर जैसे लोग या पीटीआई करती है, वो ये है अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, किसी सूरत भी किया जाए, एट एनी कॉस्ट किया जाए। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को एट एनी कॉस्ट बेहतर किया जाए, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है यार, ऑप्शन ही कोई नहीं है। लेकिन नाज़रीन किराम, हमारे हालात ये हैं कि वहाँ से बैठे हुए उनके वज़ीर दिफ़ा जो है उनके बयानात आप सुन लीजिए, आप पाकिस्तान के ऊपर जल्दी के ऊपर तेल का काम करते हैं और हमारी तरफ से चीज़ें जो है ना वो तुंदो पॉलिसी के तहत काम कर रही हैं और वहाँ नाज़रीन किराम इंडियन सेक्रेटरी खारजा जो अफ़गानिस्तान का वज़ीर खारजा है उससे मिल रहा है। ये कितनी बड़ी शिकस्त है यार हमारे लिए, इससे कितना बड़ा, यानी कि आपको याद होगा कि जो अभी अभी जो पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं, वो भी, उनके भी बयानात कुछ इसी तरह से हैं कि भाई घुस के मारेंगे, तुन देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे। बल्कि पाकिस्तान के अंदर डेलिबरेटली हैशटैग नमक हराम के ट्रेंड्स चलाए गए, अफ़गानी नमक हराम। बल्कि हमने काम इतना ख़राब कर दिया है कि किसी सियासी जमात के जलसे के अंदर भी हम कहते हैं इतने अफ़गान थे उसके अंदर, यानी कि 20 अफ़गान पकड़े गए, 35 अफ़गान पकड़े गए। और तो और आपको पता है कि किसी एक खास सियासी जमात में, तो सियासत के ऊपर बात ही नहीं कर रहा मैं, तो भाई वो जी पठान फाड़ लो, ये हो गया, वो हो गया जी, अफ़गानी बना दो, अफ़गानी बना दो। तो कहने का मतलब है इतना बड़ा लॉस, इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी शिकस्त है हमारे लिए कि शायद हमारा तो जो आईएसआई का चीफ था उसने तो कब पकड़ के काबुल में कहा था एवरीथिंग विल बी ओके। देखना वो खेत है सवा ओके, हर चीज का बेड़ा गर्क हो गया। हम कहां से कहां पे चले गए, उधर मीटिंगें हो रही हैं यार, यानी कि सारा वो कहते हैं कि आप फसल किसी और ने तैयार की काट के। अब देखिए पाकिस्तान के ऊपर कोयटा शुरा के इल्जाम लगते रहे, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगते रहे कि इनको जो आज गवर्नमेंट में है इनको आपने पाला, आपने बनाया। आज हो क्या गया यार, पाकिस्तान कहां पे खड़ा है। अफगानिस्तान और भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो क्या इसके अंदर सिर्फ भारत की अच्छी डिप्लोमेसी है, उनकी अच्छी सिफारतकारी है? नहीं, पाकिस्तान की गलतियां, अफगानिस्तान की गलतियां। अब भी मौका है नाज़रीन किराम, हम अफगानिस्तान के साथ चीजों को बेहतर कर सकते हैं, अब भी मौका है, चीजों को ठीक किया जा सकता है, अब भी मौका है, दोस्ती का हाथ उधर से बढ़ाया जा सकता है। दूसरा नाज़रीन किराम, सबसे बड़ा मुझे लगता है कि पिछले कुछ अरसे में जो शिकस्त हुई, जो भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयां की, वो उनके जो डायलॉग था जी घुस के मारेंगे, लिटरली उन्होंने हमारे लोगों को जो है वो घुस के मारा। अब हमको इसके, मुझे मुझे बड़ी तकलीफ है, मैं बड़े फख्र से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ से फिक्रा बोल रहा हूँ। 20 से ज्यादा लोगों को यहां पर टारगेट किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल छापा कि किस तरह से 6 लोगों का तो उन्होंने नाम लिया है, तांबा के केस को उन्होंने जो है वो पूरा बनाया कि कैसे ये लोग आए और इन्होंने दहशतगर्दी यानी कि हायर किए गए दुबई से, और ये वो लोगों को हायर किया गया और यहाँ पर आके इन्होंने लोगों को, वो एक लिस्ट तैयार हुई थी, उनमें से लोगों को चुन चुन के मारा यहाँ पर। ये दूसरी बड़ी शिकस्त है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं अलग से आपके सामने तफसीलात रखूंगा और अलग से मैं चीज़ें आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये जो और वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, वो वाली वीडियो वो मैं जल्दी आपके सामने जो है ना वो ले आऊँगा कुछ फैक्ट के साथ। लेकिन ये नानकराम, अभी पाकिस्तान के तमाम तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, फौज को, सियासतदानों को देखना पड़ेगा, इस बारे में काम करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। बहुत, हम आधा बिलियन डॉलर, 500-600 मिलियन डॉलर्स के लिए हम IMF के तरले कर रहे होते हैं, 25 बिलियन डॉलर तक हम सिर्फ इस मार्केट को टैप करके हर साल कमा सकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ के ट्रेंड चल रहे हैं जी, और पाकिस्तान ने जी वाखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा कर लिया। खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए ज़रूरत है। इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बड़ी खौफनाक होगी, अफगानिस्तान के लिए तो होगी, पाकिस्तान के लिए उससे भी ज़्यादा होगी। अपना अपना जो है ना वो हमें जो इनपुट है वो ना देखना, ऐसे मौजूद पर पाकिस्तान की बेहतरी हो, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतरी होनी चाहिए, दहशतगर्दी के मामला ख़त्म होने चाहिए, हमें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है, अपना घर इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।